नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है, सर्वोच्च न्यायालय ने जिस कमेटी की स्थापना की थी कि वो किसानों और सरकारों और बाकी स्टेक होल्डर के बीच में बात कर आंदोलित किसानों का मसला सॉल्व करने की मदद करे, उस कमेटी ने अपने खर्चे के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे हैं। उसमें से 2.5 करोड़ रुपए हरियाणा को देने थे, तो उन्होंने दे दिए। पंजाब सरकार ने 2.5 करोड़ रुपए दिए नहीं, वो फाइल मूव हो रही है। सवाल ये है कि इन लोगों को 5 करोड़ रुपए चाहिए क्यों? इसे कहते हैं किसी के चीता पे रोटी सेकना। और स्थिति ये हो गई है कि जो आंदोलनकारी किसान हैं, वहां दिन ब दिन स्थितियां बिगड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित की और इस कमेटी को ये बोला गया था, मतलब पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को ये आदेश दिए थे कि आप ये जो शंभू और खैनोरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है और कृषि संकट का समाधान निकालने की जिम्मेदारी इस कमेटी की है। तो उसमें आदेश दिया गया था कि आप इनको जो भी लॉजिस्टिक का मदद चाहिए वो आप करवाएंगे, ऑफिस, वाहन जो सब मुहैया करवाएंगे। अब पंजाब सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि जो 2.5 करोड़ का मामला हमारे पास पड़ा है, वो मामला मुख्यमंत्री मान के कार्यालय भेजा गया है। 2.5 करोड़ की राशि काफी बड़ी है। इस पर विभागीय स्तर पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। इससे मुख्यमंत्री समक्ष रखा जाएगा। हालांकि सवाल ये है कि समिति इतने बड़े पैसे का करेगी क्या? 2 सितंबर 2024 को इस समिति का गठन सर्वोच्च न्यायालय ने किया। अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश नवाब सिंह कर रहे हैं। अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी बीएस संधू, कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा, अर्थशास्त्री प्रोफेसर रंजीत सिंह घुम्मन और पंजाब राज्य किसान और कृषि श्रमिक आयोग के अध्यक्ष सुखपाल सिंह शामिल है। समिति फिलहाल हरियाणा के पंचकुला स्थित पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह से संचालित हो रही है और बैठकें चंडीगढ़ के पंजाब किसान भवन और हरियाणा निवास में होती है। अब जब किसी ने पूछा कि भाई 5 करोड़ रुपए क्यों चाहिए आपको, तो समिति के एक सदस्य ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को ये बताया था कि आप लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध करवाएं। समिति को वाहन के अलावा ईंधन, सहायक कर्मचारी, शोधकर्ता, टाइपिस्ट और अन्य स्टाफ की जरूरत होती है। विशेषज्ञों को बुलाने, रहने, खाने की व्यवस्था करने में भी पैसे की आवश्यकता होती है। यह खर्च समिति के सुचारू संचालन के लिए अनिवार्य है। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा के अधिकारियों ने पहले ही बैठक में इस खर्च को पूरी तरह से वहन करने की पेशकश की थी, लेकिन निर्णय लिया गया था कि दोनों राज्यों के बीच खर्चा विभाजन 50-50% के अनुपात में करा जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों राज्यों के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक उच्च स्तरीय समिति को सभी लॉजिस्टिक सपोर्ट, वाहन, अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। इसके लिए उन्होंने समिति के अध्यक्ष से परामर्श कर आवश्यक कदम उठाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि समिति के अध्यक्ष और सदस्य को दिए जाने वाले मानदेय खर्च का विभाजन दोनों राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद तय किया जाएगा। पंजाब सरकार ने अब तक इस मामले में कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया है। कृषि विभाग ने फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी है और अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री मान द्वारा लिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि वाहन, रहने का, ऑफिस का, ये सारा लॉजिस्टिक ये सरकार उनको देगी और दोनों राज्य मिलके ये जो सदस्य है इनका मानदेय तय करेंगे। 5 करोड़ की जरूरत क्यों? आप पंचकुला में गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, पंजाब हरियाणा भवन में आपकी मीटिंग्स होती हैं, आपको वाहन भी दोनों राज्य से मिल जाएंगे, फिर 5 करोड़ क्यों? हरियाणा भी कर्जे के तले डूबे हुआ है। पंजाब की स्थिति तो देश में सबसे बदतर राज्यों में से एक है, इतना कर्जा पंजाब पे लदा हुआ है। ऐसे में और आप उनकी समस्या का निदान करने आए हैं जो पहले से ही पूरी बिरादरी, पूरी किसान बिरादरी गरीबी रेखा के नीचे चली गई है।
किसी भी उपज का सही भाव एमएसपी में नहीं है। सरकार झूठ बोलती है, सरकार के आंकड़े झूठे रहते हैं। ये बताते हैं कि किसान 50% अपने लागत से ऊपर प्रॉफिट लेगा, लेकिन कोई भी एमएसपी आज 50% की प्रॉफिट नहीं दिखाती है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ये घोषणा करके गए थे कि सोयाबीन को 6,000 रुपए पर क्विंटल का भाव हम देंगे। सोयाबीन का भाव 8,000 रुपए तक चला गया था। सरकार ने सोयाबीन तेल का आयात की परमिशन दे दी और उसके बाद ही सोयाबीन के रेट नीचे चले गए। आज सोयाबीन 4,000 रुपए जो एमएसपी है, उस पे भी कोई लेने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र के आज मतलब 4 तारीख की बात है, यानी कल की बात है। बुल्ढाना जिला है महाराष्ट्र में, जहाँ चिखली तहसील के सोमठाना मंडी में एक किसान है ज्ञानेश्वर दिनकर साबळे। वो 50 क्विंटल सोयाबीन लेके पिछले 4 दिन से मंडी में पड़ा है, लेकिन जो एमएसपी पे खरीदी करने वाला सेंटर है, अहिल्या देवी सहकारी संस्था एमएसपी खरीदी सेंटर, वहां पे कोई खरीदने के लिए अधिकारी नहीं है, ना कोई कर्मचारी है। 3-4 दिन मंडी में इस ठंड में पड़े रहने के बाद आखिरकार उस किसान ने अपने ऊपर तेल छिड़का के करने का प्रयास किया। ये तो अच्छा हुआ, बाकी किसानों ने उसको बचा लिया। और वो बार-बार ज्ञानेश्वर जो चिल्ला रहा था कि मुझे मरने दीजिए, कम से कम मेरे मरने से बाकी भाइयों का सोयाबीन तो खरीदा जाएगा एमएसपी पे, जो अपने आप में घाटे का सौदा है। लेकिन उससे भी ज्यादा नीचे घाटा 3400, 3900, 3800 में सोयाबीन बेचने के लिए किसान मजदूर हैं। तो फिर 6,000 रुपए की वो घोषणा गई कहां? सरकार अपने हाथ पैर बांध के बैठ गई है। एमएसपी घोषित करके और बड़े-बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बड़े-बड़े प्रेस रिलीज निकाल के अखबारों में विज्ञापन देके किसानों की हितैषी बताते हैं, लेकिन किसानों की वास्तविक स्थिति इस ज्ञानेश्वर की का प्रयास बयान करती है, या ढिंडवाल के वहां आमरण अनशन बयान करता है। एक तरफ किसान नेता 40वें दिन पे आमरण अनशन पे है, कैंसर ग्रस्त है, वयोवृद्ध है। हम सभी उनके प्राणों के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका इतनी अंधी हो गई है कि वो पंजाब सरकार को डांटती है कि तुम उसकी केयर करो, लेकिन केंद्र सरकार को नहीं बोलती कि तुम्हारे साथ उसका झगड़ा है, आप क्यों नहीं उससे बात करते। केंद्र सरकार को कहने की हिम्मत नहीं है। और जो किसान आमरण अनशन पे है, वो कुछ मांग नहीं रहे हैं, वो वही बात कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के कहा था कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाइए, एमएसपी का कानून बनाइए मनमोहन सिंह जी। आज वो स्वयं मनमोहन सिंह जी के कुर्सी पे है, तो अपने लिखे हुए पत्र को भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। इसे कहते हैं राजनीति का उलटफेर। इसे कहते हैं कि राजनीति में कैसा गिरगिट जैसा इंसान रंग बदलता है। और ऐसे में जब कमिटी आती है, तो किसानों की हालत देख के, और एक कमिटी में सारे जो लोग हैं, ये इस स्थिति में है कि हर एक के पास अपनी गाड़ियां होगी, कोई हैंड टू माउथ नहीं है, कोई बिलो द पॉवर्टी लाइन नहीं है। सरकार ने सारी सुविधा भी दी हुई है, इसके बाद भी 5 करोड़ रुपए उनको चाहिए। ये 5 करोड़ रुपए किसके हैं? आपके और हमारे टैक्स पेयर्स के हैं। इससे ज्यादा इस देश में क्या हो सकता है? जब मैं एक्स-रे से देखता हूं, तो मुझे इतनी गंदगी दिखती है नीचे कि हर इंसान स्वार्थी हो गया है। जहां उसको मिलता है, वो भरपेट छीन लेता है। छीना-झपटी चल रही है। किसान, मजदूर, गरीब, दलित, आदिवासी, ये आज भी अपने प्रोफेशन से प्रामाणिक है, जो छीना-झपटी में विश्वास नहीं करते। इसलिए किसान घाटे का धंधा करते हुए भी एक-एक खेत बेचता है, ज्वेलरी बेचता है, अपने घर में कॉम्प्रोमाइज़ करता है, लेकिन अनाज उगाते रहता है, क्योंकि उसे इस देश के 140 करोड़ लोगों की खाने की चिंता है। लेकिन उसकी चिंता करने के लिए 140 करोड़ के जो नुमाइंदे हैं, जिनको जितवा के भेजा है सबसे बड़ी पंचायत में, वो वहाँ आके सब भूल जाते हैं कि वो किसके लिए आए हैं, किसने उन्हें भेजा है।
बस सबको अपना-अपना स्वार्थ लगा रहता है। आज एक श्रेणी में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।